हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथ मास्टरी बाय प्लैनेट स्पार्क। आज हम बात करेंगे रोड मैप की। सेशन बिगिन हो चुका है। 2026-27 की हम बात कर रहे हैं। आप 11th ग्रेड में हैं या 12th ग्रेड में हैं। वी नीड अ रोड मैप देयर, राइट, कि हम कैसे टैकल करेंगे ऑल ईयर लॉन्ग जो हमारा एंड गोल है। 11th में है तो हमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 12th बोर्ड एज वेल, राइट। एक 20 बनना स्टार्ट हो जाता है एंड इफ़ यू आर इन 12th grade, well, there is a lot to discuss. So without wasting any time, let's get started everybody. First of all, let's see what all we need there, what is the difference there in 11th and 12th. देखो 11th में we build the basics, right, and then we work on that so that 12th में we win the boards, right everybody. So foundation के लिए we need the concepts to be clear, right, all the proofs, and in depth we need to learn everything. मेजरली अगर हम बात करें then एल्जेब्रा और कैलकुलस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है सो दैट 12th में भी इशू ना हो एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, राइट। सो मेजर पार्ट जो होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होगा जिसपे यू हैव टू वर्क मोर ऑन इन 11th क्लास, दैट इज एवरीबॉडी एल्जेब्रा एंड कैलकुलस. साइड बाय साइड वर्क ऑन योर एनालिटिकल थिंकिंग, राइट। सिर्फ स्टक नहीं होना है टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस या रिपीटेडली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आप टैकल करेंगे, देन एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी कि जो समझा है इफ़ दैट इज़ करेक्टली लाइक 100%ली क्लियर और नॉट इन योर ब्रेन, ऑल्सो कितनी जगह हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। Now in 12th grade we work on speed and accuracy everybody, right? बोर्ड का पेपर है, छूटना नहीं चाहिए. Speed and accuracy both are very 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 important. Then PYQs and sample papers जो कि beginning से ही we have to work on. end का वेट नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम से 2 महीना पहले स्टार्ट करेंगे, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे. It doesn't work that way, exhaust हो जाओगे. तो स्टार्टिंग से ही if a topic is done, if a chapter is done, उसके PYQs करो, then move to the next one. नेक्स्ट इज एडवांस्ड एप्लीकेशंस. तो एप्लीकेशंस भी 12th ग्रेड में आपको टैकल करनी है, बेस बनाना है 11th में, एंड देन इन 12th वी विल डू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट. ये है प्लानिंग स्टेप, फाउंडेशन स्टेप, एंड देन वी हैव द एग्जीक्यूशन स्टेप, राइट एवरीबॉडी. चलिए देन नेक्स्ट वन. Now, first of all, again सबने आपको ये बोला होगा and that is again very important, so I am putting more pressure on it. Finish NCERT 100%. Yes, NCERT के लिए there is no excuse. Okay, NCERT 100% करनी ही करनी है. Along with that, you can use other publications, other sources there, PDFs हैं, online, YouTube, anything there. But NCERT is a मस्ट. सो हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए पहले आप एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे 100%. जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, थियोरी है, एवरीथिंग, एंड देन यू मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स देयर. सो एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस क्वेश्चंस ये भी ट्राई करनी है बिफोर मूविंग ऑन. ओके, देन आस्क वाई फॉर ईच स्टेप. हर स्टेप पे माइंड में रिवाइज करते चलो कि ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, किस टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है, एंड वाई आर वी डूइंग इट, बिकॉज मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. यू विल सी देयर आर मल्टीपल सोल्यूशंस फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देयर, राइट, कि इस तरीके से भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, राइट. सो ऑलवेज आस्क द वाई सो दैट द रीजन इज क्लियर कि ये कर रहे हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. इफ़ वी आर यूजिंग दिस अप्रोच देन वाई. इफ दैट इज क्लियर तो ईजिली नए टाइप के क्वेश्चंस को भी टैकल कर लोगे. ओके, then add the reference plus PYQs. PYQs और extra books पे अपने बेस को सॉलिड करने के बाद ही मूव करना है. ज़रूर करनी है वो चीज़ें भी. डोंट जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी 100% कर लिया एंड एवरीथिंग इज डन. नो, बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. उसके बाद आप मूव करेंगे PYQs पे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदर रिसोर्सेज, राइट. Other publications you can try there, or YouTube page you can try there, different PDFs you can find there of sample papers, so all of that you can try. Okay, next हम बात करेंगे रूटीन की. Okay, so daily routine क्या होना चाहिए. Let's say unbreakable 75 minutes का एक माइक्रो साइकिल बनाओ. Okay, इतना चलेगा, राइट.
for your grade, for your level 11th or 12th, more than an hour you can sit there. So first of all, you learn a concept. First 25 minutes to study the core concepts and the theorems everybody. Theorems are again very important there. कुछ theorems हैं जो use होती ही रहेंगी आगे if you are pursuing maths there. Okay, so 11th और 12th में हर theorem को, हर concept को, core concept को strong बना के चलना है. So first 25 minutes you will spend on that. Then next 40 minutes you will practice. प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए. एक चीज़ सीखी उसके 10 टाइप के क्वेश्चन किए. सेकेंड कॉन्सेप्ट उसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए, मिक्स क्वेश्चंस किए, PYQ से रिलेट किया, देन नेक्स्ट पे मूव ऑन किया. ओके, सो 25 मिनट्स लर्निंग, 45 मिनट्स सॉल्विंग जिसमें NCERT करेंगे आप और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. एंड आफ्टर दैट 10 मिनट्स रिव्यू. राइट, लास्ट के 10 मिनट में बहुत ज़रूरी है अपने एरर्स को एनालाइज करना और उनको लॉग करना. एवरीबडी कीपिंग अ लॉग ऑफ योर एरर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिविजन के टाइम पे ये चीज़ बहुत काम आती है. द फॉर्मूला नोटबुक एंड द एरर लॉग, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये साथ के साथ बनाते चलो, अदरवाइज ये नहीं बन पाती है. अगर ये सोचो कि एक चैप्टर 2 चैप्टर का बाद में एक साथ बना लेंगे, इट वोंट हैपन. तो डेली प्रैक्टिस में अपने 75 मिनट्स निकालो. 25 minutes you learn, 40 minutes you will practice and 10 minutes you review. किसी चीज़ पे रिविजिट करने की ज़रूरत है, सो डू दैट. राइट, यू नीड मोर टाइम फॉर दैट. तो आराम से 1-1.5 घंटा दो एक सब्जेक्ट को. राइट, अपने 3-4 सब्जेक्ट पकड़ो, उनको स्ट्रॉन्ग करो. ओके एवरीबॉडी, next one. Now we have the formula register and the zero backlog. Yes, very important as I was telling you. फॉर्मूला लॉग बुक बहुत ज़रूरी है, एरर लॉग बुक भी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले 1 पेज फॉर्मूलाज आप बनाएंगे हर टॉपिक के. राइट, एक ग्लांस में ताकि रिवाइज हो जाए कि ये चीज़ें हैं हमारे पास. राइट, ये हमारे पास कैलकुलस की फॉर्मूला शीट है, ये अलजेब्रा की है, ये फर्स्ट चैप्टर की है, सेट्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग. राइट, सो फॉर्मूलाज होंगे आपके, की ग्राफ्स या फिगर्स होंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे हर चैप्टर के. राइट, सो रैपिड फायर प्री टेस्ट स्कैनिंग की तरह काम करेगा. ये की टेस्ट से पहले बस एक बार स्कैन कर लिया, उतना भी काफ़ी होता है बहुत बार. राइट, देन वीकली रिविजन प्लान चाहिए. ब्लॉक आउट, जस्ट ब्लॉक आउट योर संडेज प्योरली फॉर रिव्यू. पूरे वीक में जो किया है वो रीविजिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. रिविजन एंड प्रैक्टिस, बस यही चाहिए. तो पास्ट वीक के नोट्स को, ट्रिकी क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को वापस रिविजिट करो, कुछ नया ट्राई मत करो. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ब्लाइंडली नहीं चलना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ओके, एंड ऑफ कोर्स ज़ीरो बैकलॉग्स, क्योंकि एक बार बैकलॉग बनने स्टार्ट हुए, इतने सारे सब्जेक्ट्स में नई चीज़ें लेके चल रहे हो तो वो पाइल अप होता जाएगा. ट्राई करो बैकलॉग ना बने. छुट्टी वाले दिन का यूज़ करो. इफ़ पेंडिंग टॉपिक्स आर देयर, फटाफट पहले उन्हें कंप्लीट करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सब कुछ इंटर रिलेटेड है. अगर एक टॉपिक बिगड़ा तो कई टॉपिक बिगड़ जाएंगे. ओके, सो बैकलॉग एक क्रिटिकल थ्रेट है, उसी की तरह उसे ट्रीट करो. राइट, दैट दिस थ्रेट शुडंट बी देयर, सो दैट बाकी कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से कर सको. देन डेडिकेट एक्स्ट्रा आवर्स फॉर इट इमीडिएटली, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले. राइट एवरीबॉडी, सो क्लियर स्ट्रेटेजी. 1 पेज फॉर्मूलाज होंगे, वीकली रिविजन की ज़रूरत है और बैकलॉग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, वीकली टेस्ट एंड PYQ हैबिट्स. देखो, लर्निंग से स्कोरिंग पे ट्रांजिशन करने में क्या डिफरेंस है. बहुत बार हम एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में जब चीज़ें सीख रहे होते हैं ऐसा लगता है सब समझ आ रहा है. राइट, व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस या उसके अंदर थोड़े से कुछ चेंजेस कर दिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया एंड वी आर जस्ट स्कैर्ड. राइट, सो वो ट्रांजिशनिंग होगी प्रैक्टिस से. तो हैबिट बनानी है कि वी प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस यूजिंग वीकली टेस्ट या PYQ, सो दैट फाइनल परफॉर्मेंस बोर्ड की है या 11th की पेपर्स ही है, दैट विल इम्प्रूव. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, सॉल्व सैम्पल पेपर्स वीकली. पूरा सैम्पल पेपर नहीं कर पाओगे बिगिनिंग में, ऑब्वियसली जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उतना ही कर पाओगे, बट एटलीस्ट स्कैन इट. बहुत सारे क्वेश्चन नज़रों के सामने से जाएंगे तो द कॉन्सेप्ट्स विल क्लिक कि वहाँ पे ये चीज़ थी तो आई कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट. ओके, या फिर स्पेसिफिक PYQs उठाओ बिलोंगिंग टू अ चैप्टर और अ टॉपिक, डू दैट वीकली. ओके, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फुल लेंथ स्टार्ट कर दो. देन
PYQs, यस PYQs करने ही हैं, लास्ट 5 to 7 ईयर्स से बिगिन करो, इतना तो करना ही है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न समझ आएगा, लेटेस्ट मेंटालिटी समझ आएगी कि एग्जामिनर और जो पेपर क्रिएटर्स हैं वो क्या सोच के अब पेपर बना रहे हैं, राइट। इफ देयर इज अ पैटर्न, समथिंग इज रिपीटिंग, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, एप्लीकेशन बेस्ड हैं तो किस टाइप की एप्लीकेशंस पूछी जा रही हैं, ओके। एंड ऑफ कोर्स टाइम योरसेल्फ, देखो टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी, बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों में से एक है दूसरी नहीं तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ द अदर, राइट। स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, फटाफट क्वेश्चन किया लेकिन गलत कर दिया, कोई फायदा नहीं है, राइट। एक्यूरेसी है बट स्पीड नहीं है, टाइम निकल गया कि कर ही 10 क्वेश्चन पाए तो फिर कैसे काम चलेगा, right? So you have to work on speed and accuracy both, everybody. For that you have to practice and practice more. Full length sample papers करो, previous year papers करो once you are done with the syllabus. Otherwise PYQs करते रहो and time yourself, right? Strict time limits रखो starting में, just notice how much time you are taking. Then see the improvement. Okay, पहले notice करना है अपनी timings, सारी timings को mark करो. Then see वो कैसे improve हो रही हैं. And finally analyze if this is enough for me to attempt the whole paper in the given time or not. Otherwise work करो कि इस स्पीड से तो पूरा पेपर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्वेश्चन मेरा 10 नहीं 8 मिनट में हो जाना चाहिए था, 7 मिनट्स में हो जाना चाहिए था, राइट। सो एनालाइज दैट एंड देन वर्क ऑन दैट, ओके एवरीवन। देन स्मार्ट फेज वाइज रोड मैप, चलिए फेज की बात करते हैं अब, क्योंकि सेशन बिगिन हो चुका है, अप्रैल इज ऑलमोस्ट गॉन देयर, राइट। तो टॉपिक्स आप स्टार्ट कर चुके हैं, माइंड मेकअप कर लिया है, आगे क्या क्या चीज़ें कैसे बिगिन करेंगी, राइट, इफ़ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प और नॉट। तो अप्रैल और जुलाई, अप्रैल से जुलाई तक की बात करें तो फाउंडेशन बिल्डिंग है, राइट। फोकस प्योरली ऑन डीप कॉन्सेप्ट्स, प्रूफ्स एंड मास्टरिंग NCERT एंड टू एंड। देखो यहाँ पे हैबिट्स बना लेनी है कि हमें NCERT एंड टू एंड करनी है, लेके चलनी है, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है, राइट। ये अप्रैल से जुलाई तक का प्लान है आपका। देन अगस्त टू नवंबर स्पीड और डेप्थ पे काम करना है, एडवांस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, स्पीड पे एक्यूरेसी पे दोनों पे काम करना है, और हाई वेटेज चैप्टर्स को टैकल करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्मूथ जाओगे, यस कुछ इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग के चैप्टर्स हैं भी इजी, इन सम ऑफ द स्कूल्स यू माइट बी स्टार्टिंग विद द हार्डर वंस, बट दोनों ही चीज़ें कवर करनी हैं टिल नवंबर एंड तक टारगेट बना के चलो, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए नो मैटर व्हाट, 11th grade also, 12th grade also. Once the syllabus is done, then from December to Feb आप रिविजन करेंगे, टेस्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होंगी ये चीज़ें टू डू द टेस्ट प्रैक्टिस, टू टाइम योरसेल्फ, राइट, अपनी टाइमिंग मैनेज करना। फुल लेंथ पेपर्स आप ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन फिक्स ऑल द वीक चैप्टर्स देयर। दोबारा वर्क करो, दोस्त से समझो, ऑनलाइन समझो, एंड नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर विच यू कैन आस्क इट फ्रॉम, राइट। तो मेक श्योर जो भी वीकर स्पॉट है अब तक आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट, वर्क ऑन दैट। So basically April to July foundation building and habit making, then August to November speed, depth, difficult concepts ये सब टैकल करना है, मेजर पार्ट, मेजर चंक यहाँ होगा, बैकलॉग नहीं आना चाहिए। टिल नवंबर सिलेबस हो जाना चाहिए फिनिश, देन December to Feb जस्ट प्रैक्टिस, वीक स्पॉट्स को टारगेट करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन, नाउ yes, start your 7-day math challenge everybody. So give yourself a challenge, try this out, okay, try this idea कि first 2 days NCERT के basics करना, कोई भी topic उठा लो, then third to fifth day solve करना questions को and then revise करना, right, and day 6-7 timed test। तो हर chapter के लिए या हर मंथ एंड पे यू कैन कीप अ वीक लाइक दैट, जहाँ पे उस मंथ में जो भी कवर किया है यू कैन ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ, राइट, ताकि एक बर्डन हटे, पता चले कि ये वीक टारगेट मैंने मैथ को दिया, तो इस वीक मैंने सब डन कर लिया, इस महीने जो भी कंप्लीट किया है, एक वीक दूसरे सब्जेक्ट के लिए रखो, राइट, एंड इन दैट वे यू कैन कंप्लीट एवरीथिंग देयर ईजिली। देखो बर्डन बनता है, उससे डर आता है, देन यू अगेन
लूज मार्क्स देयर, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल, उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, सोचने में टाइम लगा देते हो। तो फेयर नहीं करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें करनी है। एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन ट्राई देयर कि मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा, द अदर स्ट्रैटेजी कैन वर्क फॉर मी। Okay, you all can always try that everybody. So that was all the complete road map everybody कि 11th grade में हमें क्या करना है, 12th में क्या करना है, end goal क्या है, कैसे हम सारी चीज़ों को handle कर सकते हैं, कैसे manage कर सकते हैं. If you still have any questions, let me know in the comments. Thank you.